अध्याय 3 में इससे पहले हमने पढ़ा तंतु से वस्त्र बनाने तक में कि तंतु हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं के बालों से प्राप्त होते हैं। तंतु दो प्रकार के बताए थे। तंतु से प्राप्त होने वाले तंतु जैसे ऊन आदि, और पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले तंतु जैसे रुई आदि बताए थे। जूट के पौधे से जूट प्राप्त होता है, जिसे बोरियां आदि बनाते हैं, सूत भी बनाते हैं। इसी प्रकार अब अगली बात लेते हैं कताई। कताई क्या होती है? रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। यानी जो रेशे होते हैं, रुई के रेशे हैं या बालू से प्राप्त रेशे हैं, उनसे फिर धागा कैसे बनाएं? तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई करना कहते हैं। अर्थात रेशों से धागा बनाना कताई कार्य कहलाता है। कैसे करेंगे कताई? एक क्रियाकलाप देते हैं, सूती तागों, तागे कह दो या धागे कह दो, एक ही बात है। सूती तागों से कताई प्रक्रिया कैसे की जाती है या तंतुओं से धागा कैसे निर्मित किया जाता है, उसकी विधि के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। जैसे हम एक हाथ में कुछ रुई पकड़ते हैं, एक हाथ में रुई ले ली, अब दूसरे हाथ के अंगूठे व तर्जनी अंगुली के बीच में कुछ रुई की चुटकी भरते हैं। जैसे हमने उल्टे हाथ में रुई पकड़ ली, इस हाथ में मान लीजिए हमने इस तरह की रुई ले ली, इस तरह की, और उसके बाद में ये देखो होता है अंगूठा, और अंगूठे के पास की उंगली होती है वो होती है तर्जनी। उंगलियों के नाम होते हैं, अंगूठा है, तर्जनी है, बीच की उंगली होती है मध्यमा, और ये जिसमें अंगूठी आदि पहनते हैं वो उंगली होती है अनामिका, और सबसे छोटी उंगली होती है कनिष्ठिका। तो हम दो उंगलियां लेंगे, एक तो अंगूठा और एक तर्जनी उंगली, इससे चुटकी भरेंगे इस तरह से, इससे चुटकी भर करके और इस पर ऐंठन देंगे, ऐसे बल लगाएंगे, इस तरह से बल लगाते हैं। तो हम एक हाथ में कुछ रुई पकड़ते हैं, घर पे भी करके देख सकते हैं इसको, उल्टे हाथ में रुई पकड़ ली, अब दूसरे सीधे हाथ से हाथ के अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच में कुछ रुई की चुटकी भरते हैं इस तरह से, और फिर उसको धीरे धीरे करके बाहर की ओर थोड़ा खींचते जाते हैं और बल लगाते जाते हैं, इसको ऐंठते जाते हैं। रुई को धीरे धीरे करके बाहर खींचते जाएंगे और उसके ऊपर बल, इस तरह बल लगाते जाएंगे, उसको ऐंठते जाएंगे। तो इस प्रकार से रेशों को लगातार ऐंठते रहने से इस प्रकार एक तागे का निर्माण होता है, एक पतला सा तागा बनना शुरू हो जाता है। इस प्रकार रेशों से धागा या तागा बनाने की प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया को हम कताई करना कहते हैं। अर्थात कताई के माध्यम से ही हम धागे का निर्माण करते हैं। अब है कताई कितनी विधियों से होती है? कताई या धागा बनाना, ये जो कार्य है वो दो विधियों से होता है। एक विधि तो हाथ से है, हम हाथ से भी धागा बना सकते हैं। हाथ से कताई, इसमें तकली, एक लंबी सी छड़ होती है, उस तकली के द्वारा हम तकली के द्वारा और दूसरे चरखे के द्वारा, चरखा एक लकड़ी का बना होता है, पहिएदार होता है, उसको घुमाया जाता है। तो गांधी जी चरखे का उपयोग करते थे और चरखे से सूत काटते थे। तो सूत काटने का मतलब वो रुई से सूती धागा बनाते थे। तो एक तो चरखे का उपयोग किया जाता है और दूसरा तकली का। इन दोनों विधियों द्वारा हम हाथ से रुई से धागा बना सकते हैं या सूत को काट सकते हैं। और दूसरी विधि है मशीन। आजकल मशीन से ही सारा कार्य होता है, तो मशीन से कताई, आजकल बड़ी बड़ी मशीनों से कताई कार्य किया जाता है। मशीनों से जो कताई कार्य होता है वो अधिक सफाई के साथ होता है। हम तेजी से कपड़े का निर्माण कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में कपड़े बना सकते हैं। लेकिन हाथ से जो कताई की जाती है वो भी एक अच्छा कार्य है, इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है।
अब अगली बात आती है बुनाई। तागों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, बुनाई कहलाती है। यानी तागों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। तागे हैं, अब तागों से कपड़े कैसे बनते हैं, वो कपड़े बनाने का जो कार्य है वो बुनाई कहलाता है। तो बुनाई की विधि कैसे करते हैं? तागों के 2 सेटों को बुनकर तागे के 2 सेट बनाते हैं और उसके बाद वस्त्र बनते हैं। जैसे तागे के 2 सेट किस तरह लेंगे, ऐसे लेते हैं, इस तरह से। इस तरह इधर भी उसमें तागों को बांधने के लिए होता है कुछ इस तरीके से, और फिर इधर भी कुछ इसको बांधने के लिए होता है इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से। अच्छा, फिर उसके बाद में एक तो धागे इस तरह कस के फैला देते हैं और दूसरा फिर इस प्रकार से धागे और लगाए जाते हैं इसमें, इस तरह से। ये 2 सेट हो गया, एक सेट तो ये हो गया और दूसरा सेट ये हो गया। इस तरह से। तो 2 सेट धागों के होते हैं, एक आधा सेट होता है, एक खड़ा सेट होता है। इस तरह धागों को गूंथा जाता है और धागे के गूंथने से कपड़ा बनता है, या कपड़े का कोई टुकड़ा बना दिया जाता है, या बड़ा कपड़ा बना दिया जाता है। तो इस तरह से यानी तागों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। और बुनाई की विधि क्या है? तागों के 2 सेटों को बुन करके वस्त्र बनाए जाते हैं। विशेष प्रकार की बुनाई आपने घरों में देखा होगा कि घरों में आपकी माताएं बहनें ऊन से स्वेटर बुनती रहती हैं। तो आपने देखा होगा कि ऊन का एक ही गिट्टा चलता रहता है और एक ही धागे से और उस स्वेटर को बुन देती हैं। इस प्रकार की बुनाई विशेष प्रकार की बुनाई कहलाती है। इसमें धागों के 2 सेट नहीं दिए जाते, एक ही धागा चलता रहता है और उसी से बुनाई कार्य हो जाता है। तो इस तरह से इसको विशेष प्रकार की बुनाई कहते हैं। स्वेटर और मोजे ये आदि एकल धागे से बुने जाते हैं। अगर कोई पुराना इस तरह का स्वेटर हो या पुराना कोई मोजा हो, अगर हम उसको किसी धागे को उसके किनारे से किसी धागे को उधेड़ करके देखें तो इन वस्त्रों से के उधेड़ने पर देखें तो केवल एक ही धागा खिंचता चला जाता है। यानी ये विशेष प्रकार की बुनाई से ये स्वेटर और मोजे या जुराबें बुनाई जाती हैं। अब हम इस पाठ के लास्ट में लेते हैं, अंत में लेते हैं एक अगला टॉपिक, वस्त्रों का इतिहास। प्रारंभ में मानव पेड़ों के पत्ते, छाल या जंतुओं की खाल से अपने शरीर को ढकता था। उस समय वस्त्र तो थे नहीं, 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं, वस्त्र नहीं थे। तो क्या करते थे, जब मानव जंगलों में रहते थे तो पेड़ पौधों की पत्तियों से शरीर को ढक लिया, पेड़ की छाल से शरीर को ढकना, या जंतुओं की खाल, मरे हुए जंतु की खाल से शरीर को ढकते थे। धीरे धीरे मानव खेती करने लगा। पेड़ पौधों की टहनियों से टहनी
वह घास फूस से चटाइयां, टोकरियां आदि बुनने लगा। चटाइयां बुनने लगा, टोकरियां बुनने लगा, घास फूस से, पेड़ों की टहनियों से। इसके बाद कपास की खेती करने से रुई प्राप्त होने लगी। रुई से धागे बनाना, यानी हाथों में धागे बनाना प्रारंभ किया। और जंतुओं के बालों को ऐंठ करके, जंतुओं के बालों को ऐंठ कर ऊन बनाने लगा। और इस तरह से धीरे धीरे करके धागे बनाने लगा और धागे से फिर कपड़े बनाने लगा। कपड़े बुनने के बाद वह इन कपड़ों को शरीर पर बिना सिले ही लपेट देता था। यानी उस समय सुई का आविष्कार नहीं हुआ था, तो कपड़े तो बनाने लग गया हाथों से, सिंपल तरीके के कपड़े बनते थे, उसको वैसे लोग लपेट लिया करता शरीर के। फिर सुई के आविष्कार के बाद कपड़ों की सिलाई आरंभ हुई। कपड़ों की सिलाई आरंभ हुई। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो आज भी कुछ कपड़े बिना सिलाई के पहने जाते हैं। आज भी कुछ कपड़े जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी आदि बिना सिले ही पहनी जाती हैं। ये जैसे साड़ी है, साड़ियां महिलाएं बांधती हैं, धोती होती हैं, वो विशेष प्रकार धोती जैसे पुरुष बांधते हैं, सफेद धोतियां फैन, लुंगी है वो बांधते हैं, पगड़ी है सिर पे बांध लपेटी जाती है। ये बिना सिले वस्त्र हैं जो आज भी इनको काम में लिया जाता है मशीन होने के बावजूद भी। अब यहाँ अब देते हैं अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। इनको बांटना है। तंतु के नाम दे रखे नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर यानी पोलिएस्टर, पटसन। इनको हम प्राकृतिक और बनावटी रेशों में अलग अलग बांटेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं प्राकृतिक रेशे। इस तरह से डैश लगा देंगे और इसमें कौन कौन से रेशे आ रहे हैं, जैसे ऊन, रुई,
रेशम, पटसन, ऊन तो जंतु से प्राप्त होता है, रुई पौधे से प्राप्त होती है, रेशम के कीड़े से जंतु से प्राप्त होता है, फिर पटसन पौधे से प्राप्त होता है। ये तो अभी प्राकृतिक रेशे। संश्लिष्ट रेशे, बनावटी रेशे, नायलॉन और पॉलिस्टर, इसके कपड़े बनते हैं। इन रेशों की रस्सियां बनती हैं, जैसे प्लास्टिक की से जो रस्सियां दिखती है मजबूत सी, वो नायलॉन की बनी होती हैं, मजबूत रस्सियां। ब्रुश होते हैं अपने, मोजे जुराबे होती हैं, वो भी नायलॉन की बनाई जाती हैं आजकल। पॉलिस्टर से कपड़े बनते हैं। ये हो गए कृत्रिम रेशे, संश्लिष्ट रेशे। अब दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, उल्लेख कीजिए। पहला सवाल है, तंतुओं से तागा बनता है, तंतुओं से तागा बनता है, सही बात है। इसके आगे लिखेंगे सत्य, बॉक्स बना देंगे ताकि उत्तर लिखता रहे। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, यानी कताई करने से वस्त्र बनते हैं? नहीं, कताई करने से धागा बनता है। इसमें लिखेंगे असत्य, असत्य। तीसरा, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। नहीं, जूट के पौधे अलग होते हैं, उनकी खेती की जाती है, ये पौधे छोटे होते हैं, तो ये भी असत्य है। असत्य है। रुई से विनोदे हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, इसको कपास ओटना कहते हैं। रुई को विनोदे को अलग अलग करना ओटना कहलाता है, ये सत्य है। और तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये सही है। बुनाई से ही वस्त्र बनते हैं, तागों से बुनाई करने पर वस्त्र बनते हैं, ये सत्य है। और रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं? नहीं, रेशम तो जंतु से प्राप्त होता है, तो इसमें असत्य आएगा। इसमें असत्य आएगा। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है? नहीं, ये तो संश्लिष्ट है, इसमें असत्य आएगा। और अब है किसान खाली जगह और से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। पादप तंतु किस किस से प्राप्त किए जाते हैं, उनके नाम लिख देंगे। हमने किताब में अभी क्या क्या पढ़ा है, एक तो कपास, और दूसरा दिखा पटसन या जूट। पटसन, कपास और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। और इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे ताकि उत्तर का पता रहे, ये उत्तर है अपना। और नीचे का है खाली जगह, और जानतर तंतु हैं। जंतु से कौन कौन से तंतु प्राप्त होते हैं? एक तो ऊन अंडरलाइन कर देंगे, और दूसरा होता है रेशम। ये जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। दो छोटे छोटे सवाल और रह गए, उनको देख लेते हैं। एक तो नारियल, प्रश्न नंबर 4। नारियल तंतु से क्या क्या सामान बनता है? कोई दो के नाम, यानी नारियल के जो तंतु होते हैं उससे क्या क्या बनता है, उसके बारे में दो वस्तुओं के नाम बताने हैं। जो नारियल आप लोग खाते हैं, सूखा नारियल आता है, उसके बाहर का जो खाकी रंग का कवर होता है उसमें तंतु लगे होते हैं, वो भी रेशे हैं। उनको प्राप्त करके भी रस्सियां बनाई जाती हैं। तो एक तो नारियल तंतु से रस्सियां बनाई जाती हैं।
एक अपने जो पायदान होते हैं, पायदान भी बनाते हैं, पायदान भी बनाए जाते हैं। रस्सियों से चारपाई बनती हैं, तो नारियल तंतु से रस्सियां बनाई जाती हैं, पायदान बनते हैं जिससे हम दरवाजे बिछाते हैं, पैर को पहुंच कर भीतर जाते हैं। और इसमें एक अंतिम सवाल है, तंतु से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 5, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में वही बात लिखेंगे जो भी आप थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि हम हाथ में रुई लेते हैं, रुई को ऐंठते हैं, बाहर की तरफ खींचते जाते हैं, बल लगाते जाते हैं, तागा बन जाता है। इन तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया वही है जो आपको रुई को हाथ में लेकर के तर्जनी और अंगूठे से खींच करके और उसको बल लगाने के बारे में बताया, ऐंठने के बारे में बताया है। वो विधि यहाँ पर लिखी जाएगी, ये आप स्वयं लिखिए।